नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या फिर कोई और? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। अगले मुख्यमंत्री के रूप में चिराग का नाम सुनकर चौंके तो जरूर होंगे आप। और एनडीए सरकार में नीतीश के रहते चिराग का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन राजनीति में हर तरह की संभावनाएं हर समय बनी रहती है। ऐसी चर्चा है कि अगर चिराग यूपीए का हिस्सा बनते हैं तो कांग्रेस उन्हें सीएम फेस बना सकती है। कांग्रेस ने चिराग पर डेरा डालना भी शुरू कर दिया है। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल चुनावी गणित लगाने में व्यस्त हो गए हैं। हालांकि कुछ पार्टियां कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव कुछ समय के लिए टालने के पक्ष में है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में चुनाव समय पर ही होंगे। अब परीक्षा चाहे जब हो, विद्यार्थी तो अपनी तैयारी समय के अनुसार ही रखेगा। और एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की परीक्षा तो चुनाव ही है। इसलिए बिहार में मौजूद सभी दलों के नेता बातें चाहे जो कहें, चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। तो आइए हम भी कुछ देर के लिए बिहार की राजनीति में गोते लगाते हैं और देखते हैं कि आगामी सीएम का ताज किसके सिर पर सजता है। क्या बिहार के अगले सीएम चिराग पासवान होंगे? ऐसी चर्चा है कि लोजपा और जेडीयू के बीच तनातनी को देखते हुए कांग्रेस चिराग पासवान को यूपीए का सीएम फेस बना सकती है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 90 के दशक में बिहार में जनता दल का काफी बोलबाला रहा है। लालू, शरद, रामविलास, नीतीश आदि अक्सर एक मंच पर दिखा करते थे। लेकिन समय के साथ जनता दल में बिखराव होता चला गया और कभी एक मंच पर नजर आने वाले इन नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी बना ली। पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज जेडीयू का गठन यूं तो 2003 में हुआ है, लेकिन जनता दल से अलग होकर 1994 में ही जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन कर लिया था। फिर 1997 में लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। ऐसे में रामविलास पासवान भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी वर्ष 2000 में लोजपा का गठन कर लिया। लालू की आरजेडी 15 साल सत्ता का सुख भोग चुकी है और नीतीश की जेडीयू पिछले 10 साल से बिहार में सत्ता का सुख भोग रही है। बस लोजपा को अभी बिहार में सत्ता का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। 2015 के विधानसभा चुनाव में समीकरण कुछ अलग था, इसलिए परिणाम भी अलग था। इस चुनाव में जेडीयू की सहयोगी भाजपा नहीं बल्कि राजद थी। महागठबंधन बनाकर लड़ने वाली दोनों पार्टियों ने पूर्ण बहुमत पाया था। हालांकि वर्तमान में बिहार में जेडीयू भाजपा की सरकार चल रही है। भले ही राजद बिहार में मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन दिनों दिन उसकी हालत कमजोर होती जा रही है। पार्टी के कई बड़े नेता जेडीयू अथवा अन्य दोनों में चले गए हैं। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। लालू ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। तेजस्वी काफी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन न तो लोगों पर उनका जादू चल पा रहा है और न ही पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पार्टी का माई समीकरण छिन्न भिन्न हो गया है। रही बात जेडीयू की, पिछले विधानसभा चुनाव में राजद से गठबंधन कर यह पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि यह गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार भाजपा के साथ फिर से साठगांठ कर सरकार चला रहे हैं। कहने को तो बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन हनक सिर्फ जेडीयू और भाजपा की ही चलती है। यही बात शायद लोजपा को अच्छी नहीं लगती। तभी तो लोजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान नीतीश को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। लोजपा और जेडीयू के इसी तनातनी को देखते हुए कांग्रेस ने चिराग पासवान पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस ने लोजपा अध्यक्ष और रामविलास के बेटे चिराग पासवान को सीएम पद का ऑफर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर लोजपा एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए के साथ आती है तो उसे चिराग को सीएम फेस बनाने से परहेज नहीं है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चूंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, इसलिए इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। वैसे अगर एनडीए एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ती है तो उसे हराना यूपीए के लिए असंभव सा है।